हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम कैट एलआरडीआई में एक गेम्स एंड टूर्नामेंट का पीवाईक्यू करेंगे। ये पीवाईक्यू कैट 2024 स्लॉट 2 का है। तो चलो शुरू करते हैं। 8 gymnastics players numbered 1 through 8 underwent a training camp where they were coached by 3 coaches। तो हमें क्या गिवन है कि 8 जिमनास्ट थे, तो क्या मैं उनको ऐसे लिख लूँ? ठीक है। और हमें 3 कोचेस गिवन है, 3 कोचेस, जेना, यूकी एंड जारा। कोचेज हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है। ईच कोच ट्रेंड एटलीस्ट 2 प्लेयर्स, मतलब एटलीस्ट 2 मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसकी वजह से, इस चीज़ से हमें क्या पता चलेगा कि या तो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर 2 में देखो 3 कोचेज है ना, तो मुझे 3 में डिवाइड करना है किसको? 8 को। ठीक है, 8 को हमें 3 में डिवाइड करना है। अगर एक के पास 2 मिनिमम आना ही है, ठीक है, तो मैंने एक को 2 दे दिया, तो मेरे पे 6 बचा। या तो मैं उसे 3 करके बांट सकती हूँ, या फिर मिनिमम क्या हो सकता है, 2 एक और 4। इससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा। अगर मैं 2 यहाँ दे रही हूँ तो फिर हमारे पे 6 बचा है ना, तो मैं एक से कम, मतलब मैं 2 से कम दे ही नहीं सकती। तो हमारे पे बस 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़े। Each coach trained at least 2 players. Yuki trained only even numbered players while Zara trained only odd numbered players. मतलब यूकी ने सिर्फ सेकंड प्लेयर को, फोर्थ प्लेयर को, सिक्स प्लेयर को या एट्थ प्लेयर को कोच किया होगा, और जेड ने सिर्फ ऑड नंबर्ड प्लेयर्स को किया होगा। तो इसके साथ में ही लिख लो, मतलब 2, 4, 6, 8 को पढ़ाया होगा इसने, और ये 1, 3, 5 और 7 को कोच किया होगा। ठीक है। After the camp, the coaches evaluated the players and gave integer ratings to the respective players trained by them on a scale of 1 to 7. ठीक है, with 1 being the lowest and 7 the highest. ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम टेबल ही बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम लिखेंगे, कोच कौन था वो लिखेंगे, और यहाँ पे लिखते हैं रेटिंग। ठीक है। नेम, अब नेम तो है नहीं, तो प्लेयर नंबर है ये वैसे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अब हम पे कोच है एक्स, वाई और जेड। रेटिंग क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हाईएस्ट है। ठीक है। अब आगे के क्लूज भी पढ़ लेते हैं। जेना ट्रेन मोर प्लेयर्स दैन यूकी। ठीक है, तो मतलब जितने लोग जेना से ट्रेन हुए हैं वो ज़्यादा है वाई से, है ना। Player 1 and player 4 were trained by the same coach, while the coaches who trained player 2, 3 and 5 were all different. मतलब जो 1 और कौन सा 4, इनको सेम कोच ने कराया, तो मैंने XX लिख दिया। पर 2, 3, 5 को सब सारे अलग हैं, है ना, तो ABC लिख दूँ, ये आपस में ही है। ठीक है, तो ये हो गया और ये भी हो गया। अच्छा, एक चीज़ देखो, नंबर ऑफ प्लेयर्स एक्स के नंबर ऑफ प्लेयर्स वाई से ज़्यादा है। इससे हमें कोई हिंट मिल सकता है क्या अभी? नहीं, अभी तो नहीं मिलेगा। चलो ठीक है। प्लेयर 5 एंड 7 वर ट्रेन्ड बाय द सेम कोच। 5 और 7 सेम कोच, मतलब जो सी लिखा है यहाँ भी सी लिख दूँ। ठीक है। एंड गॉट द सेम रेटिंग, चलो रेटिंग भी सेम है तो मैं यहाँ दोनों पे डॉट बना देती हूँ। ठीक है। ऑल अदर प्लेयर्स गॉट अ यूनिक रेटिंग। ठीक है, तो बाकी सब डिस्टिंक्ट हैं, बस 5 और 7 को सेम रेटिंग मिली है ना। ठीक है। द एवरेज ऑफ द रेटिंग्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स वॉज 4। तो एवरेज अगर 4 है, मतलब एवरेज अगर 4 है, मतलब एवरेज आई कैसे होगी? 8 लोग हैं ना, तो 4 इंटू 8 कर दूँ, मतलब यहाँ पे 8 लोगों का टोटल होगा, तो एवरेज निकलती कैसे है? टोटल अपॉन 8, है ना, ये 4 रही होगी, तो इसको इंटू 8 कर दूँ ना, तो ये आ गई 32। तो टोटल 32 होगा। अब अगर टोटल 32 था,
और हमें पता है सब डिस्टिंक्ट है सिर्फ इन दोनों के अलावा, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तो पूरे आए होंगे और बस एक नंबर रिपीट हुआ होगा, है ना। तो जो रिपीट वाला नंबर है उसको डॉट मान लेते हैं। वो डॉट ये 1 2 3 4 5 6 7 में होगी ना, वो n+1/2 वाले फॉर्मूला में लगा लो। 7 हमारे पे 7 है, तो 7 × 8/2 प्लस समथिंग इज 32, तो ये समथिंग आ गया 4, तो ये 4 है, ठीक है। और बाकी जगह आएगा बाकी 1 2 3 5 6 7, ठीक है। समझ गए ये हिंट, ठीक है। प्लेयर 2 गॉट द हाईएस्ट रेटिंग। अब जो हमारा प्लेयर 2 है उसको हाईएस्ट रेटिंग मिली है। हाईएस्ट यहाँ पे लिखा था 7 है, तो 7, तो 7 भी हो गया। The average of the ratings of the players trained by Yuki was twice that of players trained by Xena. अच्छा, तो average of y is twice of average of x, which is आगे भी लिखा था ना, which is 2 more than that of the players trained by Zara. मतलब जो average of z था उसमें +2, ठीक है। ये हमें इक्वेशन है एक गिवन, ठीक है। प्लेयर 4's रेटिंग was double of player 8's and less than player 5's. प्लेयर 4 की रेटिंग जो है वो लेस देन है, अच्छा डबल है 8 के। ये सारी रेटिंग देखो एक बार, मतलब यहाँ पे चलो एक लिख लेते हैं डी है, तो ये 2D होगा बट लेस देन 4, है ना। क्या हमारा डी, मतलब क्योंकि हमें 2D चाहिए, है ना, एक इवन नंबर। इवन में क्या क्या है हम पे, 6 है और 2 है बचा हुआ, है ना। तो 6 डालो, क्या वो लेस देन 4 होगा, नहीं, तो इसलिए 6 नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा 2, ठीक है। तो ये 2 होगा और यहाँ पे होगा 1, समझ गए। तो 1 और 2 यूज हो गया। अब जो हमें गिवन है हम इसी में से कुछ करते हैं, ठीक है। ये देखो 1 और 4, प्लेयर 1 और 4 दोनों सेम से कोच हो रहे हैं, पर जो y है वो बस इवन नंबर्ड प्लेयर्स को पढ़ाता है और z है ऑड को कराता है ना। तो जो यहाँ तो इवन भी है और ऑड भी है, तो क्या ये y और z हो सकते हैं, नहीं, तो ये हो सकता है बस x, समझ गए, ठीक है। अब क्या है, ए बी सी और यहाँ भी सी, ये दोनों ऑड है 5 और 7, चलो ठीक है। तो यहाँ हो क्या सकता है, दोनों ऑड है तो यहाँ पे y तो आ नहीं सकता, या तो z होगा या x होगा, या तो z होगा या x होगा। यहाँ पे भी z होगा x होगा, और यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ तो y भी हो सकता है, तो y या x। और फिर क्या है हमारे पे, और हम पे है इवन नंबर्ड और ये है ना। तो अब ये y x बार बार लिखे, इससे अच्छा कोई और हिंट ढूंढते हैं अभी। अब मैंने यहाँ पे सोचो z डाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गिवन है ना कि ये 2 3 और 5 अलग अलग है ना। 2 3 और 5 डिफरेंट है। अगर मैंने यहाँ पे z डाला, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ z डाला है और x नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे z डाल सकती हूँ, नहीं, मुझे डालना पड़ेगा x, ठीक है। और ये भी सेम है तो यहाँ भी आएगा x, समझ गए। इससे क्या होगा, z पे सिर्फ एक प्लेयर आएगा पर मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को मैं लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो। तो ये वाले को हम केस 1 बोल देते हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ पे z लिया है, ठीक है। अब ये केस 2 बनाते हैं, जहाँ पे हम इसको मिटा लेते हैं पहले। यहाँ पे हम x लेंगे, यहाँ पे ये नहीं x, ठीक है। अब हमें समझ आ गया ना कि ऊपर वाला केस कैसे नहीं हो सकता, ये केस रॉन्ग है, तो केस 2 ही सही होने वाला है वैसे। पर तुम देखा ना तुमने, क्योंकि ये ए बी सी अलग थे, समझ गए। अब यहाँ पे मुझे x लेना है, ठीक है।
मैंने यहाँ x लिया, अब ये दोनों सेम है, अभी भी मैं यहाँ zx ले सकती हूँ, पर हमें एटलीस्ट 2 तो देने हैं ना z को, है ना, तो मैं x को काट दूंगी अब, और यहाँ पे होगा z और z। ठीक है, समझ गए। तो अब z के पास और लोग आ सकते हैं क्या? नहीं, z के पास हैं फिर बस 2 लोग। फिक्स हो गया है ये बात कि यहाँ पे बस 2 लोग होंगे। ठीक है, अब x पे 4 लोग हो चुके हैं, तो y पे डेफिनेटली 2 होंगे। ये वाला केस हमारा लग रहा है ना। तो और ये हमें ये चीज़ भी दी थी कि नंबर x में ज़्यादा है y से, तो हम यहाँ पे x के ऑलरेडी 3 थे ही, है ना, तो यहाँ पे एक x का और होगा। अब ये जो 2 हैं, यहाँ पे भी yx और yx हो सकता है ना। अब हमें क्या गिवन है, एवरेज ऑफ y इज ट्वाइस ऑफ एवरेज ऑफ x और एवरेज ऑफ z प्लस 2। एवरेज ऑफ z निकाल सकते हैं हम, इन दोनों का हमें अभी पता नहीं। ठीक है, तो एवरेज ऑफ z क्या निकलेगी? एवरेज ऑफ z है 4, यहाँ लिख लेते हैं, एवरेज ऑफ z आ जाएगी 4। तो मतलब एवरेज ऑफ y कितनी होगी, 4 प्लस 2 विच इज 6। तो एवरेज ऑफ x कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये ट्वाइस था x के, तो 3। ठीक है, कैसे, 6/2, समझ गए। तो ये आ गई 3। अब मुझे ये देखना होगा कि y को अगर मैं, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2 तो देना ही है y को, है ना, y या तो 2 होगा या 3 होगा। तो ये वाली बात ना हमने गलत लिख दी है थोड़ी सी, ये हटा लेते हैं। बस हमें इतना पता है कि यहाँ पे 2 है। अच्छा नहीं, रोको, हम पे ये हिंट का काम तो आएगा कि नंबर ऑफ एक्स के लोग, मतलब एक्स ने ज़्यादा लोग कोच करे हैं, तो ये 3-3 वाला केस तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि 2 तो लग चुका है ना, तो 2-4 ही लग सकता है यहाँ पे। इस, ठीक है, समझ गए। हमें लिखा है कि x ने ज़्यादा लोग कोच करे हैं y से, इसलिए यहाँ पे ये वाला केस लगेगा, x ने 4 को कोच करा है और y ने 2 को कोच किया है, समझ गए। तो अब यहाँ पे x कौन है और y कौन है, अब हमें ये देखना पड़ेगा, है ना। x के तो हमें कोई दिए ही नहीं है, तो हम y से ही कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो y पे हमारे पे क्या है, यहाँ पे हम इसको ना ई मान लेते हैं कुछ। ठीक है, ये ई इस कलर से लिख लो। ठीक है, तो मतलब ई प्लस ये y का एवरेज देख रहे हैं हम। ठीक है, ई प्लस 7 प्लस नीचे होगा ना y अगर, तो 1। ये 3 कैंडिडेट्स हैं y के, है ना। तो एक सेकेंड, हम तो डिसाइड कर लिया कि 2 ही हैं, तो चलो, तो 7 प्लस ई बाय 2 क्या आएगा, 6 आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, e प्लस 7 12 इक्वल्स टू 5? हाँ, ये पॉसिबल है। अब या फिर 1 प्लस 7 हो सकता है ना, तो अपॉन 2 इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा, ये तो 8 आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये y डेफिनेटली नहीं है अगर 7 भी y है। अब एक और बनाते हैं, इसमें क्या होगा, e प्लस 1, क्या ये 6 बन सकता है? e प्लस 1 इज इक्वल टू 12, e तो 11 आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम पे तो बस 7 थी मैक्सिमम रेटिंग। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला केस लगेगा, मतलब सिर्फ यहाँ पे y है और ये e वाला पार्ट y होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रख दो। अब x भी मिल गए हमें सारे, है ना, तो ये वाला x होगा। मिल गए x 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी रेटिंग देखते हैं बची क्या है। हम पे बची, हम काट देते हैं जो हमने ले लिया है, 3 और 6। तो यहाँ पे 3 या 6, 6 या 3, कोई टोटल माइनस करने की ज़रूरत नहीं, हमें दिख गया कि ये 2 ही हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा, मैंने ज़्यादा जल्दी ना किया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला पार्ट, समझ गए। चलो, what best can be concluded about the number of players coached by Zara? Zara मतलब Z, 2। ठीक है, exactly 2। What was the rating of player 7? player 7 की रेटिंग क्या है,
4. What was the rating of player 6? 5. For how many players the ratings can be determined with certainty? ये 2 को छोड़ के हम सबको सर्टेनली बता सकते हैं ना, तो 8 में से 2 माइनस कर दो. 6. Who all were the players trained by Zina? X ने किस किस को ट्रेन किया था? 1, 3, 4 और 8. ये रहा 1, 3, 4. अच्छा ये तो नहीं है. 1, 3, 4 और 8 ये रहा सी है. ठीक है. अगर आप सबको भी LRDI के बहुत अच्छे PYQ सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ओसवाल बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना. थैंक यू.